जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज फिर से स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि जीके के लिए फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, भारत का सिंह द्वार किसे कहा जाता है। तो भारत का सिंह द्वार जो है कोलकाता को कहा जाता है। फिर है, भारत का धान का कटोरा किसे कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है, पिंक सिटी के किस पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है। तो जयपुर को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर एक बार एग्जाम से पहले देख कर जाना, तो 100% क्वेश्चन फंसेंगे इसमें से। आते ही आते हैं, फंसेंगे क्या, आते ही आते हैं। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है हमारा, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो अहमदाबाद को मैनचेस्टर कहा जाता है। झीलों का नगर किसे कहते हैं। तो श्रीनगर को कहते हैं। जम्मू कश्मीर श्रीनगर है, तो श्रीनगर ही झीलों का शहर है। यहाँ बहुत ही झीलें हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का हृदय स्थल किसे कहा जाता है। भारत का हृदय, तो जाहिर सी बात है, क्योंकि जो मध्य प्रदेश है वो सेंटर है, केंद्र में आता है भारत के, तो हृदय स्थल कहा जाता है इसी को, मध्य प्रदेश को। आप मैप में देख सकते हैं, जो हृदय के जैसे शरीर में हृदय जहाँ पर होता है उसी के हिसाब से लोकेशन है मध्य प्रदेश की, तो इसे ही कहा जाता है। उसके बाद है, भारत का पेरिस किसे कहा जाता है। भारत का पेरिस, जयपुर को पिंक सिटी और पेरिस, पेरिस याद कर लो। उसके बाद पीछे ही पिंक सिटी है, पिंक सिटी, तो पी स्क्वायर कर लो जयपुर। जयपुर के लिए आप पी स्क्वायर कर लो, क्योंकि इसे पेरिस भी कहा जाता है और पिंक सिटी भी कहा जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है। भारत का जो है चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है। भारत का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है। तो वो कहा जाता है उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा, क्योंकि यहाँ गन्ना अधिक होता है और जो है शुगर कैन मोर देन है, तो इसी चक्कर में यहाँ पर चीनी भी होती है। गन्ना ज़्यादा होता है तो जाहिर सी बात है कि चीनी भी ज़्यादा होती है। मंदिरों की पुण्य भूमि किसे कहा जाता है। मंदिरों की पुण्य भूमि, तो तमिलनाडु को कहा जाता है। भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। तो केरल, केरल के बहुत ही प्रसिद्ध मसाले हैं, बहुत फेमस, ये विदेशों में भी जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और जब भारत गुलाम हुआ था अंग्रेजों का, तो सबसे बड़ा मुद्दा था मसालों का, क्योंकि उनको सब मसालों ज़्यादा पसंद थे अंग्रेजों को, और केरल में सबसे अधिक थे, तो इसी से शुरुआत हुई थी। धान की डलिया किसे कहा जाता है। अब देखते हैं, धान की डलिया किसे कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा और धान की डलिया छत्तीसगढ़ी है। फलों की डलिया किसे कहा जाता है। तो हिमाचल प्रदेश को। संतरों की राजधानी किसे कहा जाता है। नागपुर। उसके बाद चलते हैं, भारत का बगीचा किसे कहते हैं। बेंगलोर को। जी हाँ दोस्तों, भारत का बगीचा किसे कहते हैं। बेंगलोर को। महलों का शहर किसे कहा जाता है। कोलकाता को। त्योहारों का नगर किसे कहते हैं। मदुराई। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है और लास्ट भी है। तो आप देख सकते हैं, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं। तो मुंबई को। अब जितने बंदरगाह हैं, तो ये मुंबई से ही हैं। मतलब आप देख सकते हैं, जैसे भारत का नक्शा इस तरह से है, सॉरी, भारत का नक्शा इस तरह से कुछ करके है, ठीक है। तो अब यहाँ पे गुजरात के नियर बाय में यहाँ पे मुंबई है, और ये सब है सागर है, ये हिंद महासागर। तो प्रवेश द्वार जो है, जब अंग्रेज जो हैं भारत में घुसे थे, तो ये प्रवेश द्वार से ही, मुंबई तरफ से ही घुसे थे। और इधर से ही सस्ता पड़ता है, क्योंकि नेवी आती है, नेवी नेवी सॉरी कह रहा, जो पानी वाला जहाज़ होता है, इसे सस्ता पड़ता है। तो आपको यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।